चलो आइए पीवाई के ऊपर हम चर्चा करते हैं। छोटा सा सेशन रहेगा इसमें। जो पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है, ठीक है ना। ये ऑप्शन है, यह है अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रभाव उत्साहित करती है, और बी है सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठानों के समुचित वित्तीय विवरण की सुगमता को बनाता है। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया था और ये यूपीएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें संदर्भ ए और बी तथा सी अथवा कोई भी इनमें सही नहीं है, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा चर्चा भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा बड़ा करके इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। तो ये एक्सप्लेन रीड करना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये पिछला PYQ है, इससे नहीं तो दूसरे डायमेंशन, क्योंकि आयोग के पास यही कंटेंट है। क्योंकि आयोग कुछ अलग से नहीं, जो मटेरियल है जो आए हुए हैं उन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन इधर का उधर ऑप्शन करके चेंज करके बना देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के भाग 3 के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। तो ये कौन कौन से हैं? पहला है संघ और राज्यों के बीच करों में शुद्ध आगमों का विवरण, ठीक है। दूसरा है 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान। तीसरा होगा राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकाय और पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की समुचित, ठीक है ना। ये तीसरा पॉइंट हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए उपाय तथा चौथा कौन सा होगा, सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य को ही विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करता है। ये जो है इसके वो 280 के 3 के तहत ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हुआ इसका एक्सप्लेन हो गया। अब इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो BPSC में आया हुआ है 99 में। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य के बीच वित्त से, राज्य व केंद्र के बीच वित्त से। तो ये राज्य और केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन लेते हैं, केंद्र व राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। तो ये किसकी सिफारिश पर होता है, वित्त आयोग की, ठीक। केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। अगला क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 12वें वित्त आयोग के कौन से थे, ये सी राघरंजन। अब 13वें कौन होंगे, अभी वर्तमान अभी करंट की बात है, अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। अगला खोल लेते हैं। अच्छा, चलिए इसको अब सही है, ठीक है ना।
तो निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत ये वित्त आयोग का गठन किया हुआ है। ठीक है, ये सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 5वां। निम्न में से किस एक ही सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ए सही है। वित्त आयोग के आधार पर ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सही लगा लेते हैं। अच्छा चलिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? ठीक है, योजना आयोग के, लोक लेखा समिति, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। केंद्र और राज्य के बीच जो वित्त का विभाजन है तो वो काय के आधार पर होगा? नंबर सी। ठीक है ना, ये सी हो, हाँ ये वित्त आयोग के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, निम्नलिखित में से केंद्र राज्यों के राजस्व बंटवारे के लिए मानदंडों की अनुशंसा कौन करता है? तो वही सब घुमा फिरा के पूछा गया, ए है इसमें वित्त आयोग। तो वित्त आयोग जो है राजस्व के केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारे के नियम होते हैं उन पर चर्चा करता है। तो ऐसे ही अब सेशन छोटे छोटे लेके आएंगे जिनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम जो आयोग किन चीज़ों को दे रहा है उस पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और हम कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये सब चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। और अगला सेशन हम लाएंगे मूल अधिकार पर। मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन होंगे उसमें। ये हमारा वित्त का था, इसमें हमने जान लिया है कि वित्त क्या क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच वित्त के विभाजन को। ठीक है, 280 के तहत इसका गठन किया गया है, इसको हमने जाना। ठीक है, तो अगले सेशन मिलते हैं। जय हिंद।